हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी? आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन चल रहे होंगे कि व्हाट टू राइट इन ईच क्वेश्चन। हम सारे के सारे क्वेश्चन में क्या आंसर लिखें? इज अ समरी इनफ? क्या समरी इनफ है? डू आई नीड टू मेमोराइज द होल चैप्टर? क्या मुझे पूरा का पूरा चैप्टर याद रखना पड़ेगा? आई कान ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और मुझसे तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट ही नहीं होती। ये सारे सवाल आप सभी के माइंड में चल रहे होंगे और इन्हीं सवालों का आंसर मैं लेके आई हूँ। और इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं, स्पेशली वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और सब उसमें क्या लिख के आते हैं, समरी लिख के आते हैं। और मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में भी बताया है कि हमें समरी नहीं लिखनी होती है, आपको उसमें इंट्रोडक्शन, थीम, मैसेज और कंक्लूजन लिखना होता है। तो चलिए हम यही सब अपनी क्लास में पढ़ेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं ताकि आप 3 से 4 बार रीड करो और 1 से 2 बार लिखो और आपको ये लर्न हो जाए। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है थर्ड लेवल। हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, द थर्ड लेवल। तो चलिए हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल इज अबाउट अ मैन नेम चार्ले। एक इंसान की कहानी है जिसका नाम क्या है? चार्ले, हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, जो कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल ही इज स्टैंडिंग एट द ट्रेन स्टेशन, वो कहाँ खड़े थे? कहाँ पे खड़े थे? ट्रेन स्टेशन में खड़े थे, कॉल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और उस ट्रेन स्टेशन का क्या नाम था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही डिस्कवर्स अ स्ट्रेंज थर्ड लेवल, और उसे वहां पे क्या मिलता है? एक स्ट्रेंज थिंग मिलती है, थर्ड लेवल। अब ये थिंग स्ट्रेंज क्यों थी? क्योंकि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें सिर्फ 2 लेवल हुआ करते हैं, पर चार्ले को कितने लेवल दिख रहे हैं? 3 लेवल। दैट डजंट नॉर्मली एग्जिस्ट। व्हेन ही स्टेप ऑन टू थर्ड लेवल, जैसे ही वो उस थर्ड लेवल में पहुंचता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द ईयर 1894। वो अपने आप को कहाँ पाता है? पास्ट में पाता है। अ लॉन्ग टाइम एगो, चार्ले इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइफ इन 1894 सीम्स मच सिंपलर एंड मोर पीसफुल। क्योंकि 1894 मतलब पास्ट में जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और पीसफुल है। चार्ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पास्ट में जाके, बिकॉज जो लाइफ है पास्ट में बहुत ज्यादा सिंपल है और पीसफुल है। देन हिज लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और उसकी लाइफ जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, टेंशन भरी है। He dreams of staying in the past to escape the stress of his current life, और वो चाहता है कि वो भाग जाए। कहाँ भाग जाए? पास्ट में भाग जाए, ताकि जो उसकी करंट लाइफ की प्रॉब्लम है वो उसके सामने ना आए। बट व्हेन ही ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, पर जब वो वापस से उस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे वो थर्ड लेवल नहीं मिलता है। इट्स गॉन। जो थर्ड लेवल है वहां से कहीं चला जाता है, मतलब वहां से वेनिश्ड हो जाता है। ही कांट रिटर्न टू 1894, और वो अपने पास्ट में नहीं जा पाता है। द स्टोरी मेक्स अस वंडर इफ द थर्ड लेवल वाज रियल और जस्ट चार्लीज इमेजिनेशन। ये स्टोरी हमें ये बताती है, कंफ्यूज करती है कि जो ये थर्ड लेवल है रियल है या चार्ली की इमेजिनेशन है। इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ वांटिंग टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड फाइंड अ पीसफुल प्लेस। और ये हमें स्टोरी बताती है कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? भागना चाहते हैं अपनी स्ट्रेस वाली लाइफ से, और क्या चाहते हैं? एक पीसफुल प्लेस चाहते हैं। तो एक और बार रिकैप करते हैं अपने इंट्रोडक्शन का जल्दी से। द थर्ड लेवल इज अबाउट अ मैन नेम चार्ली। जो थर्ड लेवल है किसके बारे में कहानी है? चार्ले के बारे में कहानी है, जो कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में। वन इवनिंग वाइल ही इज स्टैंडिंग इन द ट्रेन स्टेशन, एक इवनिंग वो कहाँ खड़ा था? ट्रेन स्टेशन में खड़ा था, कॉल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उस ट्रेन स्टेशन का क्या नाम था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ही डिस्कवर अ स्ट्रेंज थर्ड लेवल, उसे वहां पे क्या मिलता है? थर्ड लेवल मिलता है। दैट डजंट नॉर्मली एग्जिस्ट, जो नॉर्मली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हेन ही स्टेप ऑन टू द थर्ड लेवल, जैसे ही वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, ही फाइंड हिमसेल्फ इन 1894। वो अपने आप को पास्ट में पाता है, 1894 में पाता है। और लॉन्ग टाइम एगो, और बहुत टाइम पहले
मतलब वो अपने आप को कहाँ पे पाता है, पास्ट कहाँ फाइंड करता है, पास्ट में। चार्ले इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइफ इन 1894 सीम्स मच सिंपलर, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज जो लाइफ है पास्ट में बहुत ज्यादा सिंपल है, पीसफुल है, देन द लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो लाइफ है मॉडर्न वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ही ड्रीम्स ऑफ स्टेइंग इन द पास्ट, और वो सोचता है कि वो पास्ट में ही रहे क्योंकि उसे एस्केप होना है, उसे भागना है करंट लाइफ की सिचुएशन से। बट व्हेन ही ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, और जब वो थर्ड लेवल को वापस से ढूंढने जाता है तो उसे थर्ड लेवल वहां पे नहीं मिलता है। और ये स्टोरी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि जो थर्ड लेवल है वो रियल में है या चार्ली की इमेजिनेशन है। इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ वांटिंग टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड फाइंड अ पीसफुल लाइफ। और ये स्टोरी हमें बताती है कि इंसान हमेशा अपनी स्ट्रेस वाली लाइफ से भागना चाहता है, वो क्या चाहता है, एक पीसफुल प्लेस चाहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी थीम। अब ये जो मैंने थीम है वो मैंने पॉइंट्स में लिखी है, बट आपको किस में लिखनी है, पैराग्राफ में लिखनी है। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखी है क्योंकि आपको ये पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है एस्केपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। चार्ली वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम हिज बिजी लाइफ। एस्केपिंग मतलब वो भागना चाहता है। चार्ली क्या चाहता है, वो बहुत ज्यादा दूर चले जाना चाहता है, किससे, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से। ही फाइंड द थर्ड लेवल, और इसी टेंशन के कारण वो क्या, उसे क्या मिलता है, थर्ड लेवल, विच टेक्स हिम टू टाइम इन द पास्ट। और वो थर्ड लेवल उसे कहाँ लेके जाता है, पास्ट में लेके जाता है। वेयर लाइफ सीम्स पीसफुल, और जहां उसे लाइफ कैसी दिखती है, बहुत ज्यादा पीसफुल दिखती है। दिस शोज हाउ पीपल समटाइम्स ड्रीम ऑफ एस्केपिंग देयर प्रॉब्लम एंड फाइंड अ काम प्लेस। इससे ये पता चलता है कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं और एक काम और पीसफुल प्लेस में जाना चाहते हैं। ये बुक का एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना ही लिखना है। व्हेन चार्ली डिस्कवर द थर्ड लेवल, जैसे ही चार्ली को थर्ड लेवल मिल जाता है, एंड फाइंड हिमसेल्फ इन 1894, और वो अपने आप को कहाँ पाता है, पास्ट में। ही फील्स एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। He believes that लाइफ इन द पास्ट इज सिंपलर एंड मोर पीसफुल। ये सोचता है जो लाइफ है पास्ट में बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा पीसफुल है, एज कंपेयर टू द लाइफ इन मॉडर्न। मतलब जो आज के समय में है वो लाइफ कैसी है, हेक्टिक है। मॉडर्न वर्ल्ड में जो लाइफ है बहुत ज्यादा टेंशन भरी है। सेकंड पॉइंट है मिसिंग द पास्ट। जो चार्ले है वो अपने पास्ट को मिस कर रहा है। चार्ले फील्स नॉस्टैल्जिक विच मीन्स ही मिस द गुड ओल्ड डेज। जो चार्ले है वो नॉस्टैल्जिक फील करता है, और इसका क्या मतलब है, वो अपने पुराने दिन याद कर रहा है। ही थिंक्स लाइफ वॉज बेटर इन द पास्ट, और वो सोचता है जो लाइफ है पास्ट में बहुत ज्यादा बेटर है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू दैट टाइम, और वो अपने पास्ट में वापस जाना चाहता है। दिस theme shows how people often think that the past was better than present। इस थीम से हमें ये पता चलता है कि लोग ये सोचते हैं उनका जो पास्ट है वो बेटर है, किससे, प्रेजेंट से। एग्जाम्पल, चार्ले इज fascinated by the old newspaper and the people dressed in 1894। जो हमारा चार्ले बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, किससे, ओल्ड न्यूज़पेपर से। और जो लोग ड्रेस पहनते थे, मतलब वो ओल्ड फैशन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। ही ड्रीम्स ऑफ स्टेइंग इन द पास्ट, वो सोचता रहता था कि वो कहाँ रहे, पास्ट में रहे, किसके साथ, अपनी वाइफ, बिकॉज ही थिंक्स इट विल बी बेटर एंड मोर कंफर्टिंग फॉर हिम। उसे ऐसा लगता था वो जो पास्ट में रहेगा वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। नेक्स्ट है रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। द स्टोरी मेक्स अस क्वेश्चन वेदर द थर्ड लेवल इज रियल और जस्ट चार्लीज इमेजिनेशन। ये स्टोरी हमें क्वेश्चन करती है कि ये जो थर्ड लेवल है रियल है या चार्ली की बस इमेजिनेशन है। इट शोज हाउ समटाइम्स अवर माइंड क्रिएट इमेजिनरी वर्ड टू हेल्प अस कोप विद अवर स्ट्रेस। जो हमारा इमेजिनरी वर्ड है बहुत बारी हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस से निकलने के लिए, और हम कभी भी स्ट्रेस होते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, अपने इमेजिनेशन में चले जाते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आफ्टर चार्ली विजिट द थर्ड लेवल, जैसे ही चार्ली थर्ड लेवल पहुंच जाता है, ही ट्राइज टू फाइंड इट अगेन बट कैन नॉट। वो वापस से उसे ढूंढने जाता है पर उसे थर्ड लेवल कभी भी नहीं मिलता है। दिस मेक्स हिम एंड द रीडर्स वंडर इफ द थर्ड लेवल एवर एग्जिस्ट
इफ इट वॉज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ हिज स्ट्रेस माइंड। इससे रीडर और जो चार्ले है खुद कंफ्यूज है कि जो थर्ड लेवल है वो रियल में है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस प्रॉब्लम से सारे के सारे परेशान है। चार्ली भी बहुत ज्यादा परेशान है मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम से। द स्टोरी टॉक्स अबाउट हाउ मॉडर्न लाइफ कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। ये स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, फुल ऑफ स्ट्रेस है। इट सजेस्ट दैट पीपल माइट वांट टू फाइंड सिंपलर टाइम टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। और इस स्टोरी में हमें ये सजेस्ट किया गया है जो लोग हैं वो एक सिंपल टाइम चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं ये डेली की प्रॉब्लम्स को। एग्जाम्पल, चार्ले डिस्क्राइब्स हिज मॉडर्न लाइफ एज स्ट्रेसफुल। चार्ले डिस्क्राइब करता है अपनी मॉडर्न लाइफ को स्ट्रेसफुल। वाई? विद अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम वर्क एंड डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको जो वर्क है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। द स्ट्रेस ड्राइव्स him to seek out the third level as an escape। और इसी के कारण वो एक इमेजिनेशन करता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ टाइम। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है जो टाइम होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। द स्टोरी शोज दैट द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर आर कनेक्टेड। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अवर एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट एंड अवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट शेप हाउ वी सी द वर्ल्ड एंड व्हाट वी वांट। ये पढ़ के समझ नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मेरा जो पास्ट की मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा गंदी है और जो मेरी प्रेजेंट है ना वो भी बहुत ज्यादा गंदा चल रहा है। क्या मैं सारी चीजों को गंदे नजरिए से ही देखूंगी? तो आंसर है हाँ। अगर जो मेरी पास्ट की मेमोरीज होगी वो भी गंदी होगी और करंटली मेरी इस लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होगी तो मेरा सब चीज को देखने का नजरिया गंदा ही होगा। तो यही लिखा है, अवर एक्सपीरियंस इन द Our experience in the present and our memories of the past shapes how we see the world and what we want। इसी से हमें पता चलता है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे और हमें क्या चाहिए। Example, Charlie's experience on the third level shows how his memories of the past and his प्रेजेंट डे स्ट्रेस आर कनेक्टेड। इससे ये पता चलता है उसकी जो मेमोरीज ऑफ पास्ट है और प्रेजेंट डे का स्ट्रेस है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, द स्टोरी सजेस्ट दैट अवर एक्सपीरियंस एंड मेमोरी शेप अवर डिजायर एंड हाउ वी व्यू द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैसेज। The third level tells us that the people often want to escape from their stressful life and busy life। थर्ड लेवल हमें ये मैसेज देता है कि जो लोग हैं वो भागना चाहते हैं किससे, अपनी स्ट्रेस और बिजी लाइफ से। चार्ले फाइंड्स अ मैजिकल, और इसी टेंशन में चार्ले को क्या मिलता है, एक थर्ड लेवल मिलता है एट द ट्रेन स्टेशन दैट मेक्स हिम बैक टू अ पीसफुल एंड सिंपल टाइम इन द पास्ट। और वो थर्ड लेवल उसे कहाँ लेके जाता है, अपने पीसफुल दिनों में लेके जाता है, एक अपनी सिंपल लाइफ में लेके जाता है। दिस शोज हाउ पीपल समटाइम्स विश टू गो बैक। इसी से हमें ये पता चलता है जो लोग हैं वापस से जाना चाहते हैं अपने पास्ट में एंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस, और उन्हें वहां पे क्या मिलेगा, पीस एंड हैप्पीनेस। पास्ट की बात है और पीसफुल की बात है तो आप भी देखते होंगे आज से कुछ साल पहले बहुत ज्यादा पीस और हैप्पीनेस हुआ करती थी और हम उसे आजकल बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं। नेक्स्ट, the story also makes us think about whether this escape is real or just something Charlie's imagination। और इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो थर्ड लेवल है वो रियल है या चार्ली की बस इमेजिनेशन है। इट टीचेस अस इट्स ओके टू लुक फॉर पीस। इससे हमें ये पता चलता है हाँ हम पीस को ढूंढ सकते हैं बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए रियलिटी क्या होती है और इमेजिनेशन क्या होती है, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। द स्टोरी इनकरेज अस टू फाइंड अ वे to handle stress in our current lives instead of always dreaming about it। और ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें अपने स्ट्रेस को हैंडल करना चाहिए, हमें अपनी करंट लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, वहां से भागना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए
तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ डीएम करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी तो मैं नोट्स वैसे पोस्ट भी करती हूँ, आप वहां से